हाल में होगी मेरी बेटी। हमको छोड़ के चली गई। उसके पास एक फोन भी नहीं है कि फोन करके उसका हाल चाल ही पूछ लो। क्या बताऊं मैं, उसके बिना मेरा मन नहीं लग रहा है। लोग सच ही कहते हैं, बेटी पराया धन है। माँ के पास कितने दिन रुक सकती है। आज मुझे बेटी की बहुत याद आ रही है। दीदी के जाने के बाद पता नहीं क्यों इस घर में अच्छा ही नहीं लग रहा है। लगता है घर में कोई है ही नहीं। इधर उधर से आए, भाभी ये भाभी वो, भाभी ये करना है, भाभी वो करना है, भाभी चलो खाना खा लो। अब कौन पूछेगा मुझे। सच में दीदी आज आपकी बहुत याद आ रही है। आपके बिना ये घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप पता नहीं किस हाल में होंगी। अरे राम रे, आज हमने अम्मा जी को चाय भी नहीं दिया है। दीदी की याद में तो हम खुद ही परेशान हैं। स्वीटी, स्वीटी, बेटा स्वीटी। हाँ मम्मी बोलो, क्या है? अरे स्वीटी बेटा जरा यहाँ। हाँ मम्मी बोलो, क्या बात है? अरे स्वीटी बेटा, ये चाय रखिए, जाके दादी को दे आओ। आज हम दादी को चाय देना ही भूल गए। पर मम्मी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं कि दादी को आपने चाय ही नहीं दिया? वो भी इतनी लेट हो गई है अब तो। हाँ स्वीटी बेटा, अब क्या बताऊँ आपको। जब से आपकी बुआ गई है ना, सच में इस घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तो उनकी यादों में खोई थी। कभी इधर से आए, कभी उधर से आए, भाभी भाभी लगाए रहती थी। अब बताओ चली गई है, कौन बुलाएगा। अरे मम्मी आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे कि वो हमेशा यहीं ही रह जाएंगी। अरे उनको भी तो अपना घर देखना है कि हमेशा मायके में ही रहेंगी। हाँ आप ही बताओ, आप भी तो ससुराल में हैं, क्या आप मायके में रुक सकती हैं इतने दिन? पर फिर भी बुआ जी या तो रुक जाती हैं। मम्मी हमको भी बुआ की याद आ रही है। मम्मी इसका मतलब ये तो है नहीं कि बुआ की याद आ रही है तो बुआ हमेशा के लिए यहीं पे रुक जाए। ऐसा नहीं हो सकता ना मम्मी। अच्छा ठीक है स्वीटी, जा दादी को चाय देकर आ जा तू। अरे आप भी ना मम्मी, आप तो किचन में ही हैं, आप दे आती दादी को चाय। मुझे क्यों डिस्टर्ब किया आपने? मैं पढ़ रही थी। जब मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ तब आप मुझे बुलाने ही लगती। कभी ये काम है, कभी वो काम है। चल ठीक है, अच्छा बेटा जा तू पढ़ ले। और हाँ बेटा, इस बार तुझे कॉलेज टॉप आना है, याद रखना। खूब अच्छी तरह मन लगा के पढ़ाई करना। जब आप पढ़ने देंगी मम्मी तब तो मैं कॉलेज टॉप आऊंगी। आप तो मुझे काम में ही लगाए रहती हैं पूरा दिन, कभी ये कर ले कभी वो कर ले। स्वीटी चल जा, अच्छा पढ़ ले। आज से तुझे किसी भी काम के लिए नहीं बोलूंगी। और हाँ मन लगा के पढ़ाई करना। जा तू, मैं दे आती हूँ दादी को चाय। अरे अम्मा जी, आपकी तबीयत नहीं ठीक है क्या? आप आज अभी तक लेटी हुई हैं। नहीं बहू, तबीयत मेरी ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो माँ जी आप हमसे गुस्सा हैं क्या? अब आपको क्या ही बताएं हम। आज हम आपको चाय देना ही भूल गए। सॉरी अम्मा जी, गलती हो गई। अब आज से कभी ऐसा नहीं होगा। नहीं नहीं बहू, मैं गुस्सा नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं भला तुझसे गुस्सा क्यों रहूंगी बहू? अरे अम्मा जी आप रो रही हो? अम्मा जी आपको किसी ने कुछ कहा क्या जो आप रो रही हैं? नहीं बहू, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर अम्मा जी क्यों रो रही हो? क्या दिक्कत है आपको? अरे बेटा मैं तुझे क्या बताऊं, मुझे याद ना तेरी ननद की बहुत याद आ रही है। मेरा जी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। उसके पास एक फोन भी नहीं है कि दो चार बातें ही कर लो, हाल चाल ही पूछ लो। सच में बहू आज उसकी बहुत याद आ रही है। हाँ अम्मा जी आप सही कह रहे हो। आज ना मुझे दीदी जी की बहुत याद आ रही है, इसीलिए मैं आज आपको चाय देना ही भूल गई थी। आप मत रोइए अम्मा जी। अब दीदी हमारे पास कितने दिन रुक सकती हैं? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, इसके अलावा तो उन्हें जाना ही होगा ना। हाँ बहू तो सही कह रही है, अब मैं क्या ही बताऊं। अब देखिए ना माँ जी, आप ही कहती बेटी पराया धन है, और बेटी को हम हमेशा जिंदगी भर अपने पास नहीं रख सकते ना। हाँ बहू, ये दुनिया की यही रीत है, यही परंपरा है कि लोग बहू लाते हैं उसको जिंदगी भर अपने पास रखते हैं, लेकिन बेटी को कोई नहीं रखता अपने पास।
अरे दादी और मम्मी जी रो रही हैं बुआ जी की याद में। क्या बताऊं, मुझे भी बुआ जी की बहुत याद आ रही है। अब क्या ही कर सकते हैं। अब मुझे ये कुछ करना होगा, दादी जी को और मम्मी जी को मनाना होगा। क्या बात है भाई, बहुत सास बहू में गुपा चुप हो रही है। हमें भी तो कोई बताए क्या बात है। अरे बोलोगी भी कोई कि हम ही बोलते रहेंगे? बोलो ना दादी, क्या हुआ? अरे दादी आप रो रही हो, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? मम्मी ने आपको कुछ कहा क्या? नहीं बेटा, मम्मी ने कुछ नहीं कहा है। तो फिर दादी आप रो क्यों नहीं हो? अरे बस बेटा, तेरी बुआ की याद बहुत याद आ रही है। ओह तो अच्छा ये बात है कि बुआ की याद आ रही तो आप रो रही हो। ऐसे भी भला कोई रोता है कि आप छोटी बच्ची है जो रो रही हो? क्यों दादी, आप छोटी बच्ची हो क्या? स्वीटी अच्छा तो चुप ही रहा, समझे? अरे वाह, मम्मी भी रो रही है, क्या बात है भाई। आज सास बहू दोनों रो रही हैं, वो भी बुआ जी की याद में। ओहो, तब तो मुझे भी रोना चाहिए। मैं क्यों बचूं, चलो मैं भी रुला लेती हूँ। बुआ जी आप हम सबको छोड़ के कहाँ चली गई? आ जाओ ना बुआ जी। क्यों दादी, मुझे आता है ना रोना। चल बस कर स्वीटी। अच्छा दादी और मम्मी आप दोनों ना रोना बंद करिए। आप अभी रो लेंगी तो मेरे लिए क्या बचा के रखेंगी? जब मैं ससुराल जाऊंगी तो कौन रोएगा? आप तो सभी इतना ज़्यादा रोए जा रहे हैं, सारे आंसू गिराए दे रही हैं, फिर मेरे ससुराल जाने पर कौन रोएगा? दादी अब बस प्लीज़ अब मत रोइए ना। ठीक है अच्छा। हाँ दादी, हैप्पी 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 मम्मी। अब खुश हो जाइए। अगर आप रोएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगने वाला दादी और मम्मी, ये सोच लो। आप तो ऐसे रो रही हैं जैसे छोटे बच्चे नहीं रोते। मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है। बस भी करना स्वीटी, कितना चिढ़ाएगी तू? दादी मैं चिढ़ा नहीं रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। आप तो ऐसे रो रही हैं जैसे छोटे बच्चे। भला आज तक मुझे ऐसे कभी रोते देखा है? मैं तो अभी छोटी बच्ची हूँ, मैं तो ऐसे कभी नहीं रोती। पर आप दोनों ना आज ऐसे रो रही हैं, सच में। अगर आप अभी से रो लेंगी तो मेरे ससुराल जाने पर कौन रोएगा? अब मत रोना, ठीक है? चलो अच्छा दादी, आप जल्दी से खुश हो जाइए। हैप्पी हैप्पी ये ले अच्छा, ठीक है अब? हाँ दादी बहुत बढ़िया। और मम्मी आप भी हैप्पी हैप्पी हो जाइए ना, एक बार मुस्कुरा दीजिए प्लीज़ मम्मी। ये ले अच्छा, अब ठीक है। हमें नहीं पता था कि हमारी बिटिया रानी इतनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगी। क्यों अम्मा जी, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ बहू सच में, आज ये ना इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये हमारी स्वीटी ही है कि कोई और है। हाँ अम्मा जी आप सही कह रहे हो, मुझे नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी हो गई है, इतनी होशियार है। चलो अच्छा दादी मम्मी बाय बाय, मैं चल रही हूँ पढ़ाई करने, क्योंकि इस बार मुझे ना कॉलेज टॉप आना है। क्यों मम्मी? हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, बिल्कुल। बाय बेटा, जाओ अच्छा पढ़ाई कर लो तुम।